Hey, what's up, fellas? Okay, तो मैं ना दिस इज़ लाइक मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी एंड आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट एंड सो आई एम काइंड पोस्टिंग दिस वीडियो. आई वाज रीडिंग अ बुक. ठीक है, तो इट वॉज़ बेसिकली अबाउट जस्टिस एंड एवरीथिंग कि वॉट कि लाइक हम ऐसा क्या करें कि जस्टिस आए सोसाइटी में, या हम एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करें जहाँ पे इट्स मोर ऑफ जहाँ पे इक्वालिटी की बात हो रही है एंड देयर सोशल जस्टिस एंड एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली एंड स्टफ लाइक दैट. तो उस बारे में बात हो रही थी एंड लाइक देयर वर डिफरेंट ओपिनियंस कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट. एंड उसके बाद उस बुक में एक बंदा है जॉन रॉल्स. ठीक है, उसका ओपिनियन दिया गया एंड दैट ओपिनियन इज़ लाइक टू गुड, लाइक टू गुड. तो व्हाट जॉन रॉल सेज कि अगर तुम्हें एक इक्वल सोसाइटी क्रिएट करनी है, ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, वी आर ऑल एज ह्यूमंस. ठीक है, हम यही चाहेंगे या हम ऐसे ही रूल्स क्रिएट करेंगे जिससे मुझे बेनिफिट मिले, राइट. से फॉर एग्ज़ाम्पल आई फील लाइक कि एट अ टाइम वेयर मे बी हिंदू सोसाइटी वॉज गेटिंग क्रिएटेड, तो जो जो लोग मतलब लाइक सी हिंदूज़ में क्या होता है, 4 कास्ट होती है ना. क्या होती है वो? ब्राह्मण क्षत्रिय, देयर इज़ वन मोर एंड देन देयर इज शूद्र एंड देन देयर इज आई थिंक एक होते हैं जो जिनको दे डोंट इवन कंसिडर इन अ कास्ट. तो हमारी जो जितना मुझे पता है हमारे वेदास में लिखा गया है कि हाँ ये 4 चीज़ें होती हैं. लाइक यू आर अ ब्राह्मण, यू आर अ क्षत्रिय, यू आर अ मनी माइंडेड बिजनेस person. So basically you are a person who uses mind, then you are a person जो कि uses their strength, then there's a person who uses business and like business acumen. ठीक है, ट्रेड करते हैं. एंड देन there are people who are like who are okay doing the menial jobs, and then there are other people also. ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन इवन इन आर वेदास इट इज़ रिटन कि ठीक है ऐसे होता है. बट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दीज 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, इसको चेंज कर दिया गया फ्रॉम 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ टू 4 स्टेजेस ऑफ 4 टाइप्स ऑफ पर्सनस. ठीक है, बहुत ही कन्वीनियंटली चेंज किया गया एंड दैट वॉज डन बाय ह्यूमंस. वो किसी भगवान ने नहीं बोला है. ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं भी नहीं, बट फॉर लाइक स्टार्टर्स वी कैन कम बैक टू दिस कि वो किसी भगवान ने नहीं बोला. दिस इज़ अ मैन मेड कॉन्सेप्ट वेर इट जहाँ पे 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ वेर यू आर सेइंग नो कि हाँ ठीक है इस टाइम पे, क्योंकि ऐसा होता है ना वेदास या जहाँ पे भी है इट्स रिटन कि यार हो सकता है कि एट अ पॉइंट यू आर यूजिंग मोर ऑफ योर ब्रेन, सो यू आर अ ब्राह्मण. देयर इज अ टाइम व्हेन यू आर यूजिंग मोर ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड व्हेन यू आर एक्टिंग लाइक दैट यू आर अ क्षत्रिय. And if you are using, like if you have a very business acumen, so I think there is one thing. And if you are like completely lost your mind and everything and you're doing menial jobs just to get hold of your life, then you are a shudra. So I feel like I have, if I talk about myself, I feel like I have been a shudra, which is I was in depression, I lost a lot of stuff and I was actually doing just menial work. I was not using my mind. And then there was a time when I moved out of it and then I was like struggling and fighting for my life. तो मैं like obviously I was not like लड़ाइयाँ नहीं कर रही थी मैं, but I was still going जैसे जनरल की ट्रेन के डब्बे में बैठ गए या क्या नाम बोलते हैं ऑटो में फाइट कर रहे हैं, भाग रहे हैं, रुक रहे हैं. तो आई एम स्टिल फाइटिंग फॉर अ लॉट, आई एम स्ट्रगलिंग, आई एम अ फाइटर इन दो सिनेरियोज. बिजनेस वाला अभी तक मेरे में आया नहीं है हिसाब किताब, प्रॉब्ली इन सम टाइम. एंड देन देयर हैव बीन टाइम्स वेयर माई माइंड वॉज वर्किंग सो वेल कि आई वॉज acting maybe like a brahman. So I've been into 4 stages of being a 4 stages of life, and I think that is what our Vedas या जो भी था that is what happened. तो जॉन रॉल्स जो है what he says is that कि it was humans जिन्होंने सोसाइटी क्रिएट करी है, और अभी की सिचुएशन ऐसी है कि जो सोसाइटी क्रिएट की गई है वो उन लोगों के द्वारा की गई है. एंड दैट्स अ ह्यूमन नेचर है. मैं अगर एक राइटर हूँ, मैं अगर एक प्रिविलेज्ड स्टैंड पॉइंट से बात कर रही हूँ और मुझे बोला जाए कि यार मैं रूल बनाऊँ, तो मैं तो बोलूँगी कि यार ऐसे रूल्स बनाओ जिसमें मेरा फ़ायदा हो, राइट. अगर मैं एक लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैं पैसे कमा रही हूँ, ठीक है, और मुझे बोला जाए कि तुम डिसाइड करो अवंतिका कि तुम्हें कैसे रूल्स बनाने हैं, तो मैं तो वही बनाऊँगी ना जिससे मुझे फ़ायदा हो. ऐसे रूल्स जिससे मेरे बच्चे, मेरे फोर फादर्स, मेरे आगे के सारे लाइक वो सेव्ड रहें, बाकी जाए दे लेने, और मेरा
लाइक फॉर एग्जाम्पल आई फील लाइक उस टाइम पे कुछ लोग जो अपने ब्राह्मण वाले फेज़ में रहे होंगे, उन्होंने ऐसे रूल्स बनाए जिससे उन्होंने डिक्टेट कर दिया कि हम ब्राह्मण हैं और हम ही ब्राह्मण रहेंगे और बाकी तो कोई कुछ है ही नहीं, ठीक है। उन्होंने इस हिसाब से रूल्स बनाए बिकॉज दे वांटेड टू प्रोटेक्ट द उनका जनरेशन्स, उनके जीन्स, दे वर थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, ठीक है। तो दे मेड रूल्स इन अ मैनर जिसमें दे वर प्रोटेक्टेड। सिमिलरली मैन वर मेकिंग द रूल्स एट दैट पॉइंट, तो दे मेड रूल्स जिसमें फीमेल्स जिसमें वुमेन को दे वर नॉट गिवन इक्वालिटी, राइट। लाइक अच्छा ठीक है, बाहर जाना है, मज़े करना है, ठीक है, हम करेंगे, घर के काम वुमेन करेगी। द रूल्स वर सेट बाय पीपल इन दैट मैनर। या फिर लाइक मैं नहीं चाहूँगी यार, मैं नहीं चाहूँगी ना मेरा बच्चा कूड़ा उठाए, तो मैं क्या बोलूँगी, अरे नहीं, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण ऐसा काम कर ही नहीं सकता। ये बिकॉज आई वॉज एट अ पॉइंट ऑफ पावर, आई क्रिएटेड अ हायरार्की वेर इन बाकियों को वो मिला एंड आई यूज्ड इट फॉर माई बेनिफिट। लाइक स्पिरिचुअलिटी को, मंदिरों में नहीं आ सकते तुम ऐसे, ऑल दीज स्ट्रक्चर्स हैव बीन बिल्ट by people and it was in terms for उसी हिसाब से रूल्स बनाए गए हैं और वही बेनिफिट कर रहे हैं आज तक जनरेशन्स टू कम को। तो व्हाट जॉन रॉल्स बोलता है कि यार अगर अब तुम जिस सोसाइटी में इक्वालिटी लाना चाह रहे हो या जस्टिस लाना चाह रहे हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दैट पॉइंट कि ठीक है, तुम आज एक प्रिविलेज्ड पोजीशन से बात कर रहे हो, तुम कभी तो मरोगे। व्हाट इफ़ यू फॉल, या वॉट जैसे रीबर्थ का कॉन्सेप्ट होता है ना, मान लो तुम दोबारा पैदा हुए और तुम ऐसी जगह लाइक तुम से फॉर एग्जांपल एक बैकवर्ड क्लास में पैदा हो गए, ठीक है, और तुम्ही ने रूल्स बनाए हैं जो कि बैकवर्ड क्लास को और पीछे धकेल रहा है, तो तुम तो लाइक यू मेकिंग योर सेल्फ सफ़र, राइट। और किसी का डेस्टाइन तो होता नहीं है कि कौन कब कहाँ कैसे पैदा हो, यू कैन लाइक बी बॉर्न एनीवेयर, wherever it happens or however it happens। तो जॉन रॉल्स जो है वो बंदा, उसका जो ब्यूटी ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेकिंग जस्टिस इन द सोसाइटी इज़ व्हाट ही सेज, इसकी तो तुम रूल बना रहे हो तो तुम ये इस बात को याद रखो, इट इज़ कॉल्ड द वेल ऑफ मोरालिटी, आई थिंक, राइट, I think it's veil of ignorance, it's the veil of ignorance and the veil of ignorance says कि जब तुम रूल बना रहे हो तो तुम ऐसे रूल बनाओ कि अगर फॉर एग्जांपल तुम आज भले ही प्रिविलेज पॉइंट ऑफ व्यू पे हो, पर कर तुम अगर बैकवर्ड सोसाइटी में पैदा हो गए, या फॉर एग्जांपल तुम बैकवर्ड में और तुम प्रिविलेज में पैदा हो गए, what are the things that you yourself can suffer, what is that you will be okay doing and what are the things that you're not okay doing, उस हिसाब से रूल बनाओ। से फॉर एग्जांपल आई एम अ मैन, आई एम मेकिंग अ रूल कि विमेन घर का ही काम करेंगी, ठीक है, दे आर नॉट गिवन जॉब्स एंड बोर्ड इक्वल राइट, तो ये तो रूल बना दिया। बट इमेजिन आफ्टर 50-60 years यू डाई एंड यू बिकम अ वुमेन, you have to live all those rules that you have lived. So make rules. When you're making rules, what he's trying to say is कि when you're making rules for others, make them in a manner कि अगर वो रूल तुम पे लागू हो गया तो तुम वो फॉलो कर पाओ, and that is how justice and equality will prevail in this society, and it's beautiful. I really liked it. मतलब मैं पढ़ रही थी and I was like, हाँ यार, ये हम बहुत सारी बातें बोलते हैं ना कि नहीं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बट आई फील कि इफ़ यू जस्ट वेयर दैट वेल ऑफ इग्नोरेंस, राइट, जैसे अगर आज हम इंडियंस बोलते हैं कि हिंदू समाज है, हिंदू, इमेजिन तुम हिंदू हो, तुम्हारे पे पावर है, तुम मेजॉरिटी में हो, तुम रूल्स बना रहे हो, what if you're born in the next life in a family of Muslim and then those rules are applied to it, तो अगर तुम बोलते हो कि नहीं यार इंडिया में रहने वाला मुस्लिम के साथ ऐसा ट्रीटमेंट होगा, what if you are born and you get into a family like that, will you be able to survive, will your soul be able to survive that, because you have to and I feel this, I don't know, but I think that maybe we all are living our own decisions, the decisions we make for ourselves and the decisions we make for other people, we tend to live those decisions, like you will at some point come in a place where you like तुम्हें लाइफ उस टेबल के उस तरफ हमेशा लेके जाती है, लाइक जैसे होता नहीं है, कुछ लोग होते हैं लाइक फिल्मों में भी दिखाते हैं, राइट, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा बुरे से बिहेव करते हैं गरीबों के साथ, इज दैट कुछ ना कुछ ऐसा होता है that they have to like
go through all of it, they have to starve through all of it, and they have to, like, I feel like you have to live with your decision. I think maybe that is what life is, right? Living through your decisions, the ones that you make for yourself, and also the ones that you make for others. Well, could be not. And this video I just wanted to share with you, The Veil of Ignorance by John Rawls. A beautiful concept which talks about ki if you want justice in society, if you want equality in society, if you want whatever, and if you are in a position of power to make rules or changes, or even in your life, you know, like कोई तुम्हारे घर आता है और तुम उसे पानी भी नहीं पिला रहे हो, imagine you go to somewhere and वो तुमको पानी भी ना पिलाए. Behave with others, make rules for others, for yourself, in a way कि what if you are in their position, what if in some life you get to be in that position, will you be able to survive, will you feel okay or not? Because मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि I remember मैं गुड़गांव में थी and I went to some rich guy's house, ठीक है. वो उसका कोई लैप, मेरे भाई, like he was a business owner, मेरे भाई का लैपटॉप उसके पास, I had to get him and whatever, and I was not wearing, I think, probably the best of the clothes or whatever. वो बंदे ने मुझे घर के अंदर नहीं आने दिया यार. He didn't offer me water, he didn't offer me anything, and I was like standing outside waiting for the laptop, and I felt like shit yaar. And I know, like, you know, it just, I've experienced that, so maybe it's coming from there as well. But treat others and make rules for others in a way that if they are to be implemented on you, you're able to survive them. Veil of Ignorance by John Rawls, fellas. I hope it helps you in your life as well.